बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मेरे पास 3 पाव आम है और जिसने आम के सीज़न में ये आम के जो कच्चे आम के सीज़न होते हैं जिसको कीरी कहते हैं, जिसने इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो उसने आम नहीं खाया। ठीक है, इसको मैंने इसी तरह छीलना है। पहले सारे ये जो छिलके हैं इसका मैंने उतारने, ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक, 7 पल ना उतारे। अब देखो सारे मैंने छील दिए। अब इसको हमने काटना है। इस तरीके से हम काटेंगे, ऐसे लंबे लंबे। बिल्कुल ये ताज़े आम है और इसकी ये जो बीच में है ना, इसको क्या कहते हैं, ये इसको मैंने निकालना है। ठीक है, इसी तरह इसको सारे काटेंगे। कच्चे आम के इधर पंजाब में लोग इंतज़ार करते हैं कि कच्चे आम कब आएंगे ताकि हम इसकी ये मज़ेदार से मुरब्बे चटनियाँ ये बनाएं। और जिसने ये नहीं खाया उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, ये इसी तरह लंबे लंबे हिस्सों में, आपकी मर्ज़ी है, छोटे पीसों में काटो, चौरस पीसों में काटो। ठीक है, ये देखो ये मैंने इसी तरह पतले पतले लंबे लंबे पीसों में काट लिए हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने चूल्हा जला लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। 3 पाव मेरे पास आम है और 1 किलो मैंने इसमें पानी डाल दिए हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी इसमें डालूँगी ये आम जो केरी है। ठीक है, ये डाल दिए। अब मैं इसको सेट पे कर दूँगी, दूसरे चूल्हे पे चढ़ा लूँगी। ठीक है, अभी एक मैंने पैन रख ली है। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ ये सौंफ, ज़ीरा, मेथी दाना और एक ये बादियान का फूल और ये काली मिर्चें, कलवंजी और ये दालचीनी के 2-3 पीस, 5-6 लौंग और 3-4 ये जो है ना मिर्चें, लेकिन ये बहुत तेज़ वाले नहीं है। ठीक है, इसको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। ठीक है, जलाऊँगी नहीं, बस इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि इसमें जो नमी है ना, नमी को भी ख़त्म करना है। और इसको अच्छी तरह मैंने फिर इसकी थोड़ी थोड़ी ना कुटाई करनी है। ठीक है, अच्छी तरह इसकी अभी बुनाई हो गई है, अच्छी खुशबू इसकी आने लगी है। ठीक है, फिर इसको मैंने जलाना नहीं है और इसको मैंने दरदरा सा अभी पीसना है। बेशक आप उस ग्राइंड में करें, बेशक आप इसको लंगरी में करें, मैं इसको लंगरी में दरदरा सा पीसूँगी। ठीक है, अभी ये जो आम है ना इसमें हल्की हल्की उबाली आ गई हैं। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी रोस्ट किए हुए सारे मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, कम बिल्कुल, बस इसकी प्यारा सा कलर आए। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा काला नमक, अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ये जो रूटीन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, कम हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और इसको अभी हमने पकाने के लिए रख दिए और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये खुश्क धनिया, दरदरा सा मैंने इसको कूटा है। अगर आप मिर्च तेज़ खाते हो तो इसमें थोड़ा सा तेज़ भी डाल सकते हो। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खाते, मैं तो तेज़ खाती हूँ, बाकी घर वाले जो है वो ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इसमें मिर्चें बहुत मज़े के होते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी अमचूर पाउडर जायके के लिए। ठीक है, इसमें बाकी मसाले भी होते हैं। 1 खाने वाली चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, खट्टे हो आप उस हिसाब से इसमें मीठा शामिल करोगे। ठीक है, और अगर थोड़ी इसलिए कि आम में भी इसमें भी सेज होते हैं और इसमें भी वो होती हैं, कोई कट्ठा होता है कोई मीठा होता है ना थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें अगर आपके आम बहुत छोटे हो तो वो ज़्यादा कट्ठे होंगे, अगर थोड़ी से मोटापे में आए तो वो जो आम होते हैं ना उसमें कटाई कम होती है। ठीक है, फिर आपने उस हिसाब में इसमें गुड़ डालना है, चीनी डालना है, शक्कर डालना है, वो आप अपनी मर्ज़ी है। ठीक है,
अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़ जो है ना, उसको हमने पिसवाया है। और मेरे पास जितना आम है उस हिसाब से मैं डालूँगी। 3 पाव मेरे पास आम है और इसमें कम से कम 1 पाव मेरे पास जाएगा गुड़, इसलिए कि कट्टे हैं इसके साथ। ये जो खट्टा मीठा जायका होता है ना, इसी को तो फिर आप आम की चटनी कहते हैं, आम का मुरब्बा कहते हैं, जो बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह इसको 20-25 मिनट हो गए हैं और ये मैं इसको पका रही हूँ। ठीक है, और आपने इसी के पास कड़ा नहीं हो ना, आप अपना काम करो, बस चलते फिरते इसमें थोड़ा सा हिलाया जुलाया करो। ठीक है, अभी इसकी पानी भी जो है ना ये गाढ़ी हो गई है और माशाल्लाह ये चटनी हमारी बनने वाली है। और ये जो चटनी है मैंने उस दिन भी अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं ये, लेकिन ये वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और वो जो है ना वो कट्टी मीठी चटनी होती है, कट्टी चटनी होती है। ऐसे आम रोटी खाने वाली ये तो आप जिस चीज़ के साथ भी कहो कट्टी मीठी होती हैं, इतनी मज़ेदार होती हैं। और अगर आप ये बनाएं तो सालों भर ये आप इस्तेमाल कर सकती हो, ख़राब नहीं होगी। ठीक है, तो पूरी रेसिपी देखा करें इंशाल्लाह। जब आप हमारी पूरी रेसिपी देखेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखिए हमारी मज़ेदार सी कट्टी मीठी चटनी जो है तैयार हो गई है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त लचक वाली और इतनी यकीन मानो ठंडा ठंडा खुशबू हमारे घर में सब मसालों की। इसमें जो काली मिर्चें होती हैं ना, काली मिर्चें इस रेसिपी की जान है। ठीक है, ये जो मैंने मसाले डाले हैं ना, इसमें समझो अचार में ये मसाले डलते हैं, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त मसाले हैं। और इसके साथ ये जो है ना हमारी रेसिपी बहुत मज़े के बनी है माशाल्लाह, बहुत मज़े के बनी है ना। ये देखें, है ना मज़ेदार सी चटनी। पसंद आई तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें और मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह रोज़ाना आपको नई रेसिपी मिलेंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।